नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्री विकसित में स्थिरता आवश्यक है। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज ईटानगर में शुरू हुआ। विधानसभा ने राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा को मजबूत करने और मानवीय वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक विधानसभा समिति के गठन की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय 11वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर विशेषकर अरुणाचल प्रदेश की उभरती हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। असम में वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में दोनों पायलटों की मौत। इंडिगो ने पश्चिमी एशिया के इस्तांबुल और आने जाने वाली उड़ानों की टिकट रद्द करने पर मिलने वाली पूरी छूट 31 मार्च तक बढ़ाई और भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की PM किसान सम्मान निधि मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल का बजट अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्री विकास में स्थिरता आवश्यक है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत के निर्णय राष्ट्रहितों के अनुरूप होते हैं और किसी एकजुट के साथ जुड़े नहीं होते। उन्होंने कहा कि चाहे यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, भारत संवाद और कूटनीति पर निरंतर जोर देता आया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने कहा है कि अमेरिका अपने मित्र देशों और साझेदारों से परामर्श के बिना कोई काम नहीं कर रहा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के लेखक सत्र में श्री स्तूप ने कहा है कि अमेरिका ग्लोबल वेस्ट में अलग थलग हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इसलिए ग्लोबल नॉर्थ वैचारिक रूप से नया ग्लोबल वेस्ट बन सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रायसीना डायलॉग में यह पहली बार है कि मुख्य अतिथि ने लेख सत्र में भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान संघर्ष पश्चिम और पूर्व के द्वंद्व से परिभाषित है और तीसरे ग्लोबल साउथ की अवधारणा का बहुत महत्व है। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज ईटानगर में शुरू हुआ। सदन में 7 विधेयक पेश किए गए, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026 और सबसे महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन नियमन एवं प्रबंधन विधेयक 2026 शामिल है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा को मजबूत करने और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के उपायों को अध्ययन करने के लिए एक विधानसभा समिति के गठन की पुष्टि की है।
वन राज्य मंत्री वांकी लोवांग और विपक्षी विधायक कुमार वाई के बीच रचनात्मक चर्चा के बाद सदन ने इस बात की पुष्टि की। इस समिति का नेतृत्व एक विधायक करेंगे और ये अपनी रिपोर्ट विधानसभा में आगे की चर्चा के लिए अध्यक्ष को सौंपेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय 11वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव आज से ईटानगर स्थित टीएनजी सिनेमा में शुरू हुआ। महोत्सव में कहानी सुनाने पर सत्र, पैनल चर्चाएं, कार्यशालाएं और पूरे क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं तथा कलाकारों के साथ संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश की उभरती हुई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की, उनकी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। असम में वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। यह हादसा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हुआ, जो जोरहाट वायुसेना अड्डे से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बिना भारत का औद्योगिक विकास असंभव है। ओडिशा में कटक में मुंडुली में CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि ये बल देश भर में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 56 सालों में CISF की वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल के नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आज यहाँ से 890 करोड़ की 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनिश्चितता के इस युग में प्रासंगिक रहने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। श्री सिंह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद सागर संकल्प भारत की समुद्री शान की वापसी का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्गठन किया गया है, साथ ही समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि भी हुई है। मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं, और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया था। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइन ने पश्चिम एशिया और इस्तांबुल में आने जाने वाली उड़ानों की टिकट रद्द करने में मिलने वाली छूट को 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया है कि एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यदि उनकी यात्रा निर्धारित है तो वे उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। साथ ही अतिरिक्त सहायता या स्पष्टीकरण के लिए यात्री ग्राहक संपर्क केंद्र के नंबर 091-124-617-3838 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हो सकती है अथवा उनके समय में बदलाव भी हो सकता है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों का मनोबल गिरने से कल प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में गिरावट आई है। मुद्रास्फीति और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंका ने बाजार में अनिश्चितता का दौर बढ़ा दिया है और घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक और अन्य 0.7% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री कीर्ति धवन सिंह ने विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए समुद्री विकास में स्थिरता पर बल दिया। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज ईटानगर में शुरू हुआ। विधानसभा ने राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत करने और मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए एक विधानसभा समिति के गठन की घोषणा की। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय 11वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव का आज शुभारंभ।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।